एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है। लेकिन हमारे हीरो की एक दुख से भरी कहानी है। उसकी एक छोटी बहन थी, उसकी मौत एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका कोई इलाज नहीं था। उस दिन हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा दवाई बनाएगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर देगी। इसलिए उसने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। कई दिन तक वो अपना खाना पीना भूल जाता था। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा थक गया, उसने सोचा कि 40 मिनट्स का ब्रेक ले लिया जाए। पर जब हीरो की आंखें खुली, वो मर चुका था। सोते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। हमारे हीरो फाल्मा का एक नई दुनिया में रीइंकार्नेशन हुआ है। जब उसकी आंखें खुली, एक लड़की उसके लिए परेशान हो रही थी। आपको हिलना नहीं चाहिए, आपके ऊपर बिजली गिरी थी। फाल्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी आवाज में बदलाव देखता है। वो अपने हाथों को देखता है जो बच्चे जैसे थे। उस लड़के का कहना था कि फाल्मा पर बिजली गिरने के कारण वो कई दिनों तक कोमा में था। फाल्मा माफी मांगता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो लड़की उसको शीशा दिखाती है जिसको देख वो एकदम हैरान हो जाता है। वो एक बच्चे की बॉडी में फंस गया है। उसे इस दुनिया का, इस शरीर का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी का उसे सब कुछ याद है। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर दर्द होने लगता है। वो उस लड़की से, जो कि उसकी मेट चार्लोट है, उस बैंडेज को हटाने के बारे में पूछता है। ये सुनते ही वो तुरंत गर्म पानी ले आती है। जब फाल्मा उस बैंडेज को हटा रहा था, तब उसे एक मार्क दिखाई देता है। उस मार्क को देखकर चार्लोट घबरा जाती है और खुशी के आंसू रोना शुरू कर देती है। ये शायद मेरे ऊपर बिजली गिरने की वजह से हुआ होगा। हाँ, और ये निशान सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने चुना है। जिसे सुनते ही फाल्मा तो ब्लैंक हो जाता है। वो तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। चार्लोट को तो यकीन नहीं होता कि फाल्मा गॉड ऑफ मेडिसिन को कैसे भूल गया, जबकि उनका पूरा परिवार उनकी पूजा करता है। मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं तुम्हारे बातें सुनकर और भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो चार्लोट सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम चार्लोट है। और फिर वो फाल्मा को उसका ही घर घुमाते हैं। तुम रॉयल फार्माकिस्ट फैमिली से हो, जो रॉयल फैमिली के लिए दवाई बनाते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा परिवार मैजिक का यूज करने में भी माहिर है। तो क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ क्या? अब आप ये मत बोलना कि आप मैजिक करना भूल गए हो। अगर ऐसा हुआ तो आपका परिवार से निकल दिया जाएगा। हाँ, सच में मैं मैजिक करना भूल गया हूँ। एंड चार्लोट अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचती है कि शायद मास्टर मजाक कर रहे हैं। वो फाल्मा को बताती है कि वो वाटर मैजिक में बहुत अच्छा था। उस दिन फाल्मा अपने रूम में वाटर मैजिक का यूज करने की कोशिश करती है। उसने वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को इमेजिन किया। एंड तभी अचानक फाल्मा का ओ मार्क ग्लो करने लगता है। एंड फाल्मा के हाथों पर पानी तैरने लगता है। ये देख फाल्मा घबरा गया था। वो खिड़की से बाहर सारा पानी फेंक देता है, पर अब वो उस प्रेशर को रोक नहीं पा रहा था। इसी तरह फाल्मा का ओ मार्क ग्लो होना बंद हो जाता है, जिससे उसके हाथों से पानी निकलना भी रुक गया था। फाल्मा के मैजिक से भीगी हुई चार्लोट बहुत ही ज्यादा खुश थी। चार्लोट को आखिर राहत मिली कि फाल्मा मैजिक यूज कर सकता है। फाल्मा ने अपने मैजिक के बारे में काफी सोचा। उसने रियलाइज किया कि वो जिस भी एलिमेंट के फॉर्मूला के बारे में सोचता, उस एलिमेंट को वो क्रिएट कर पा रहा था। एंड अपने दूसरे हाथ से वो उसे इरेज भी कर पा रहा था। तभी चार्लोट फाल्मा के पास आती है और उसे लाइब्रेरी ले जाती है। वहाँ वो उसे दिखाती है कि यहाँ मौजूद सारी किताबें वो पढ़ चुकी है। ये सुनकर फाल्मा एक किताब को पढ़ने की कोशिश करती है। सरप्राइजिंगली वो इस किताब की लैंग्वेज को समझ पा रहा था। उसके बाद डिनर के टाइम फाल्मा के फादर फाल्मा को ठीक देखकर काफी खुश थे। इस खुशी के माहौल में हम तुमसे एक सवाल करेंगे, पर उसकी बीबी मना कर देती है कि अरे अभी तो ये ठीक हुआ है। लेकिन फाल्मा बोलता है कि वो तैयार है। उसके फादर उससे एक मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला पूछते हैं, जिसमें ड्रैगन की खाल, छिपकली की पूंछ और चमगादड़ के दांतों का यूज होते हैं। फाल्मा ने इसका एकदम सही जवाब दिया। शायद अब तुम ठीक हो गए हो, तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देनी चाहिए। अब फाल्मा ये नहीं जानता कि कैसी ट्रेनिंग की बात हो रही है। उसने वहाँ तो हाँ कह दिया था, पर अब जो आगे होगा उन सब के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अब अगले ही सीन में हमें स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा के दर्शन कराया जाता है, जो कि फाल्मा की मैजिक टीचर है, जिसका नाम एलेन है। अब ट्रेनिंग के दौरान फाल्मा को शांत और डिसिप्लिन में देख एलेन को शक होने लगता है कि कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं है, जो देख के फाल्मा बहाने बनाने लगता है। अरे मेरे ऊपर बिजली गिरने के कारण मुझे कुछ भी ठीक से शायद याद नहीं है।
हैं। एलन उसकी बातों को मान लेती है और उससे डिवाइन आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछती है। अब फाल्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कैसे ही पता होगा। वो तो मन में ही सोचता है कि अगर मुझे पता होता तो तुझे टीचर क्यों रखता। खैर, उसके बाद एलन उसे डिवाइन आर्ट के बारे में बताते हुए एक नदी किनारे ले चलती है। फाल्मा, अब तुम अपनी जादुई छड़ी को निकल लो। पर फाल्मा तो जादुई छड़ी लाया ही नहीं। अब एलन फाल्मा को एक मैजिक स्पेल करके दिखाती है और उसके बाद फाल्मा भी उसी मैजिक को ट्राई करता है। सरप्राइजिंगली फाल्मा का किया मैजिक स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि एलन भी हैरान हो जाती है एंड वो फाल्मा की बॉडी का माना चेक करने लगती है। उसने फाल्मा को एक टूल पकड़ा दिया था जो माना मेजर करता है एंड जैसे ही फाल्मा अपना माना रिलीज करता है वो टूल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख एलन की फाट के चार हो जाती है। इतना पावरफुल मैजिक या तो गॉड या तो डेमन लॉर्ड के पास हो सकता है। और तब वो एलन के कंधे पर वही चमकता हुआ निशान देखती है। अरे ये तो गॉड ऑफ मेडिसिन का निशान है। एलन बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है एंड उसका चश्मा भी टूट जाता है। फाल्मा, तुम कभी भी किसी के सामने माना मेजर टूल को पकड़ना मत, यहाँ तक कि तुम्हारी फादर के सामने भी नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड एलन और फाल्मा एक बेंच पर बैठे हुए थे। एलन अभी भी डरी हुई थी। ये देख फाल्मा कुछ फानी करने की कोशिश करता है और ये भमन की लड़की उसके चक्कर में फंस भी जाती है। अब जब फाल्मा अपने हाथों से इसको बना के एलन को हंसाने की कोशिश कर रहा था तभी उसे एक नई स्किल के बारे में पता चलता है। ये डिवाइन आइज थी। इसकी मदद से फाल्मा किसी की भी बॉडी के अंदर की इंजरी को देख सकता है। अभी इन डिवाइन आंखों से वो एलन को देखता है। एलन, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी उंगलियों में क्या चोट है? तुम्हें ये कैसे पता? जब मैं तुम्हारी बॉडी को स्कैन कर रहा था तब तुम्हारी फिंगर ग्लो कर रही थी। जो सुन के एलन और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। उसे तो अब शक होने लगा था कि एलन इंसान ही नहीं है। तभी उसकी नजर एलन की परछाई पर पड़ती है जो कि था ही नहीं। ये देखने के बाद एलन बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग जाती है एंड अगले दिन क्लास लेने एलन आई नहीं। फाल्मा, एलन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है जिस वजह से आज वो तुम्हारी क्लास नहीं ले पाएगी। उसके बाद वो उसे एक दवाई दी जिसको फाल्मा को एलन तक पहुंचाना था। रूम से बाहर निकलते ही फाल्मा उस दवाई को स्कैन करने लगता है। उसे पता चला कि ये दवाई इतनी भी असरदार नहीं है तो उसने उस पर कोई जादू किया जिससे अब ये बेहतर असर करेगी। हम एलन को देखते हैं जिसने आर्मर पहना हुआ था। वो फाल्मा को देख डरते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ मारने आई हो क्योंकि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। पर फाल्मा अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेती है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एलन उस पर यकीन कर लेती है और अपने सिर से हेलमेट को उतार देती है। उसकी शक्ल को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी बीमार है। तो फिर तुम यहाँ किस वजह से आई हो? मेरे फादर ने तुम्हारे लिए दवाई भेजी है और साथ ही मैंने इस दवाई को बेहतर भी कर दिया है। ये सुन एलन फिर से घबराने लगती है। क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए? अरे ये तुम क्या बक रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? बल्कि इस दवाई को खाने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पर एलन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर फाल्मा उसके पास आके उसके हाथों को पकड़ता है। आप मेरे टीचर हैं, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। और एलन को फूल देके फाल्मा वहाँ से निकल जाता है। उसने एलन को पटा लिया था। वो थोड़ा शर्माने लगती है। अगले दिन एलन फाल्मा को ट्रेन करने आई थी, लेकिन ये क्या, आज भी उसने आर्मर पहना हुआ है। उसका कहना था कि उसे अपने स्टूडेंट पे तो भरोसा है पर उसके मैजिक पर नहीं। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए उसने ये आर्मर अपनी सुरक्षा के लिए पहनी है। और वो फाल्मा को थैंक यू भी कहती है। कल जो उसने मेडिसिन दी थी उससे वो जल्दी ठीक हो गई। आप ट्रेनिंग शुरू करने के बाद एलन एक बार फिर फाल्मा का मैजिक देख हैरान हो गई थी। इसके बाद हम फाल्मा को सभी को ताड़ते हुए देखते हैं। उसने अपनी डिवाइन आई की मदद से सभी अंदरूनी चोट को देखना शुरू कर दिया और वो उन्हें नोट कर लेता है और ट्राई करता है कि वो सबके लिए दवाई बनाए। फाल्मा अपनी लैब में अपनी मैजिक से दवाई बनाना शुरू भी कर देता है। दवाई के बनने के बाद वो सीधा चार्लोट के
पास जाता है। उसने वो दवाई चार्लोट को दे दी थी। हम देखते हैं कि चार्लोट इतनी खुश हुई थी कि वो लगभग वहाँ रोने ही लगी थी। वो फाल्मा को ये सब करने के लिए थैंक्स कहती है, जिसके बाद ये लोग सभी में ये दवाई बांट देते हैं। फाल्मा से मिली दवाई देखकर ये लोग भी बहुत ही खुश हुए थे, क्योंकि एक रॉयल फैमिली फार्माकिस्ट के द्वारा मेडिसिन ट्रीटमेंट मिलना ये कोई आम बात नहीं है। असल में ये लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं। यहाँ पर चार्लोट इस बात का भी जिक्र करती है कि कैसे दुनिया में लाखों लोग सही इलाज न मिलने के कारण मारे जाते हैं। ये बात फाल्मा के दिल पर आके लगी थी। अगले दिन डिनर के टाइम जब फाल्मा अपने माता पिता को देख रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ उसकी बहन नहीं है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन को चिकन पॉक्स हो गया है और ये बीमारी मारिस से दूसरों में फैलती है, इसलिए उसे अपने रूम में क्वारंटाइन करके रखा गया है। अब यहाँ फाल्मा सोचती है कि ये बीमारी उसकी दुनिया में भी थी, लेकिन यहाँ ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लेकिन फाल्मा को इसका इलाज पता था। इसके बाद ही उसने तुरंत दवाई बनाना शुरू कर दिया। वो उस दवाई को अपनी बहन के खाने में मिला देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन से मिलने गया। अपने भाई को यहाँ देख वो घबरा जाती है। फादर ने सबको मेरे पास आने से मना किया है, तुम अभी चुप रहो और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ। जो सुन के उसकी बहन ब्लेंस वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि इस दुनिया में अब तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं बन पाई है। फाल्मा घबराने लगती है और झूठ बोलता है कि इस दवाई के बारे में उनके फादर की किताब में ही लिखा हुआ था, शायद वो भूल गए होंगे, और तुम इस बात को सीक्रेट रखना और गलती से भी किसी को बता मत देना। फाल्मा, आज तुम बहुत अलग बर्ताव कर रही हो। इससे पहले तो तुम कभी भी मेरे साथ नहीं खेला करती थी, लेकिन मुझे अपना ये वाला भाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो सुन के फाल्मा को अपनी छोटी बहन याद आ गई थी। कुछ दिनों बाद ब्लेंस एकदम ठीक हो जाती है। फाल्मा इसके बाद एक मिनी माइक्रोस्कोप बना लेता है, क्योंकि वो हर बार अपने डिवाइन आई का यूज खुलेआम में नहीं यूज कर सकता। उसी वक्त उसके रूम में कोई आ गया था। तुम्हारी फादर तुम्हें बुला रहे हैं। जो सुन के फाल्मा अपने फादर से मिलने गया, लेकिन यहाँ सिर्फ उसके फादर ही नहीं, कई और लोग भी मौजूद थे। तुम अपना सामान जल्दी से पैक कर लो, हमें रॉयल कैपिटल के लिए तुरंत निकलना होगा। अगले सीन में हमें रॉयल पैलेस दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो मरने की कगार तक पहुंच चुकी है। उनके इलाज के लिए वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और फार्माकिस्ट को बुलाया गया है। सभी डॉक्टर्स ने और फार्माकिस्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर कोई भी बीमारी को पकड़ ही नहीं पाया। वहाँ सभी लोग ने हार मान ली थी। यहाँ तक कि फाल्मा के फादर ने तक ये कह दिया, इनका इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? एंड फाल्मा अपने डिवाइन आई का यूज करता है और उसे पता चला कि क्वीन को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया है। इस बीमारी में कोई दवा काम नहीं करती, सिर्फ पेशेंट को वैक्सीन देकर ही बचाया जा सकता है। पर यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है। यहाँ वाकई क्वीन को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तभी क्वीन के छोटे बच्चे उसके पास आकर रोने लगती है। मम्मी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अब बच्चों को यूं रोता हुआ देखकर फाल्मा क्वीन के पास जाता है। प्लीज आप मुझे आपका इलाज करने का मौका दे। मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इस बीमारी का इलाज जानता हूँ। जो सुन के सभी डॉक्टर्स वहाँ हैरान हो गए थे। कुछ लोग वहाँ बोलते हैं कि ए बच्चे, क्वीन को परेशान मत करो। फाल्मा, ऐसा कुछ मत करो जिससे क्वीन को परेशानी हो। लेकिन तभी क्वीन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना इलाज करने की इजाजत देती हूँ। अगले दिन फाल्मा दवाई लेकर रॉयल पैलेस जाता है। उसने अपना मुंह ढका हुआ था। ये बात वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और फार्माकिस्ट को अच्छी नहीं लगती। यहाँ फाल्मा के फादर को ना पाकर एक फार्माकिस्ट फाल्मा से पूछते हैं, क्या तुम्हारे फादर भाग गए हैं? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी क्वीन फाल्मा को अपने पास बुलाता है। तब तक वहाँ फाल्मा का फादर भी आ चुके थे और वही फार्माकिस्ट फाल्मा के फादर से पूछते हैं, क्या तुम अपने बेटे को रोकोगे? नहीं, क्योंकि फाल्मा ने हम दोनों के स्किल को सरपास कर दिया है। क्वीन को दवाई देने से पहले फाल्मा उन्हें कुछ दिखाता है। उसने एक डिवाइस बनाया
जिससे बैक्टीरिया को देखा जा सकता था और क्वीन ये देख हैरान हो जाती है, आखिर ये क्या चीज है। एंड वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स और फार्माकिस्ट को भी ये दिखाया जाता है क्या ये कोई कीड़े हैं? नहीं। और फाल्मा उन्हें इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के बारे में बताता है और इसको खत्म करने के लिए शायद क्वीन को ये दवाई 1 साल तक भी लेना पड़ सकती है। फाल्मा एक ग्लास में क्वीन को वो दवाई देता है जिसको वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है और फाल्मा भी वो दवाई ले रहा था। मैं भी अपनी जिंदगी इस दवाई पर टिकाई हुई हूँ। खैर, अब इस दवाई बन जाने के बाद इस दुनिया में मेडिकल साइंस का एक नया रेवोल्यूशन आया है। अब ये बीमारी वो नहीं रही जिसका कोई इलाज नहीं है। खैर, वहाँ मौजूद डॉक्टर्स फाल्मा से इस डिवाइस के बारे में पूछते हैं। ये कोई मैजिक नहीं, एक डिवाइस है और इसका डिजाइन वो सबको दे देगा। खैर, क्वीन के दवाई लेने के बाद उनको बहुत बेहतर महसूस हो रहा था और ये देख सभी लोग फाल्मा की तारीफ करते हैं। अब इसके कुछ देर बाद फाल्मा वापस अपने फादर के साथ घर लौट रहा था। फाल्मा के फादर ब्रूनो वो याद करते हैं वो दिन जैसे फाल्मा आज घबराया हुआ बैठा हुआ है। वो पहले भी ऐसा था। असल फाल्मा एक नाजुक बच्चा था और ब्रूनो काफी सख्त फादर थे। असल फाल्मा जब भी कुछ करने की कोशिश करता था और वो नहीं हो पाता था तो वो रोने लग जाता था। ब्रूनो का मानना था कि एक सच्चे फार्माकिस्ट को स्किल की नहीं, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है जो अपने पेशेंट को समझ सके। लेकिन वो कभी अपने बेटे को नहीं समझ सके। उन्हें तो ये भी नहीं पता चला कि आखिर उनका बेटा किस दौर से गुजर रहा होगा। लेकिन वो इतना तो जान चुके हैं, जो आज उनके सामने बैठा है वो फाल्मा नहीं है। जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे